आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और उन्हें लॉन्च करेंगे। तेलंगाना में नागर कुर्नूल जिले में एक सुरंग में फंसे हुए 8 लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। इसराइल ने अपने यरगमालियों की रिहाई के दौरान तौहीन किए जाने का हवाला देते हुए 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर की है। बेंगलुरु में खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हरा दिया और मर्दों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज दोपहर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 119वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क, दूरदर्शन, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र होगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज के YouTube चैनलों, PMO और इत्तलात व नशरियात की वजारत पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरी बाद इलाकाई जबानों में ये प्रोग्राम को नश्र होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर आज मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। जनाब मोदी आज मेडिकल और साइंसी तहकीक के इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम कल भोपाल में आलमी सरमायाकारों की सरबराह कॉन्फ्रेंस 2025 का भी इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वाक़े बागेश्वर धाम में तकरीबन 218 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखेंगे। ये अस्पताल 10 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे में तैयार किया गया है। हालांकि इसे 36 महीनों में तैयार किए जाने का निशाना रखा गया था। इस अस्पताल के पहले मरहले में 100 बिस्तरों की सहूलत होगी, जिसमें जदीद मशीनों और माहिर डॉक्टरों की सहूलत के साथ इस अस्पताल में कैंसर के गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वजीर आजम शाम में भोपाल में रियासती बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट, असेंबली अरकान और रियासती बीजेपी के दीगर ओहदेदारों के साथ भी बातचीत करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मरकज किसान तंजीमों के साथ 19 मार्च को अगले मरहले की बातचीत करेगा। वजारत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल चंडीगढ़ में एहतजाज कर रहे किसानों के साथ ताज़ा मरहले की बातचीत के बाद ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान तंजीमों, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा गैर सियासी अफराद के साथ बातचीत बहुत ही खुशगवार माहौल में हुई। इस मीटिंग में मरकजी वुज़रा पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी और दोनों तंजीमों के किसान रहनुमाओं ने भी शिरकत की। वुज़रा ने कहा कि उन्होंने जगजीत सिंह डलेवाल और दीगर की बात सुनी। उन्होंने जनाब डलेवाल की खैरियत मालूम की और भूख हड़ताल खत्म करने की दरखास्त की। मीटिंग में शामिल पंजाब के वजीर खजाना हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि फसल की कम से कम इमदादी कीमत पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों किसान संगठनों से बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। किसान कल्याण के सारे कामों को जो मोदी सरकार की प्राथमिकता है, हमने उनको भी रखा है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा जारी रहेगी और अगली बैठक 19 मार्च को यहीं चंडीगढ़ में होगी। दिल्ली असेंबली की 8वीं असेंबली का पहला इजलास कल शुरू होगा। इस इजलास को 3 दिन के लिए मुनक्किद किए जाने की तजवीज है।
دلی اسمبلی نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ ایوان کے 9 منتخب ارکان کو اجلاس کے پہلے دن حلف دلایا جائے گا۔ اسمبلی کے اسپیکر کا چناؤ بھی اسی روز ہوگا۔ اجلاس کے دوسرے دن دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ ایوان سے خطاب کریں گے اور سابقہ حکومت کے کام کاج سے متعلق CAG رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ اس دوران جناب سکسینہ نے عبوری اسپیکر کے طور پر اروندر سنگھ لولی کو مقرر کیا ہے۔ تلنگانہ میں سری سائلم لیفٹ بینک کینل SLBC کی ایک سرنگ میں پھنسے 8 افراد کو بچانے کی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ یہ 8 افراد کل صبح ناگر کرنول ضلع میں ڈومالا پینٹا کے نزدیک ایک سرنگ کی چھت کا ایک حصہ گرنے سے اس میں پھنس گئے تھے۔ آفات سے نمٹنے کے محکمے اور سنگارینی کول کالریز کی بچاؤ ٹیمیں پہلے ہی جائے وقوع پر پہنچ چکی ہیں اور سرنگ میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے کی ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ ناگر کرنول ضلع میں ڈومالا پینٹا کے نزدیک سری سائلم لیفٹ بینک کینال کی ایک سرنگ میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے راحت اور بچاؤ ٹیمیں ہر ممکن کوششیں کر رہی ہیں۔ حکام کے مطابق ایک ٹیم جو سرنگ کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، کل رات واپس اس وقت آ گئی جب انہیں مٹی اور کیچڑ کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا۔ ایک اور بچاؤ ٹیم کل دیر رات سرنگ میں گئی تھی اور امید ہے کہ وہ آج صبح تک ٹنل سے لوٹے گی۔ سنگرینی کول کالریز کے ساتھ آفات سے نمٹنے کی قومی اور ریاستی ٹیمیں پوری رات جائے وقوع پر موجود رہیں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، سرنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی حفاظت کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ناگرکول حیدرآباد سے وجے کمار اور لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ اسی دوران ضلع کلیکٹر بداوت سنتوش اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ویبھو گائیکواڑ راحت اور بچاؤ مہم کی نگرانی کرنے کے لیے پوری رات جائے وقوع پر موجود رہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے 620 فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں یہ کہتے ہوئے تاخیر کی ہے کہ جب تک حماس کی طرف سے ان کی توہین کیے بغیر اسرائیلی یرغمالیوں کی اگلی رہائی کی تصدیق نہیں ہو جاتی، وہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ حماس کی جانب سے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کو ایک عوامی اسٹیج پر کل اسرائیل کے حوالے کرنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ایک بیان میں اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ قیدیوں کی اگلی رہائی تب تک مؤخر رہے گی جب تک کہ یرغمالیوں کی اگلی رہائی کی ضمانت نہیں دی جاتی، اور یہ رہائی غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کی ذلت آمیز حوالگی کی تقریبات کے بغیر ہونی چاہیے۔ جرمنی میں آج جلد چناؤ کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، کیونکہ چانسلر اولاف شولز کی مخلوط سرکار پچھلے نومبر میں گر گئی تھی، جبکہ چناؤ مہم میں معیشت اور مائیگریشن پر توجہ دی گئی تھی۔ جرمنی میں چناؤ تیزی سے جاری ہے۔ اپوزیشن لیڈر فریڈرک مرز کا سینٹر رائٹ یونین بلاک سبقت بنائے ہوئے ہے۔ فریڈرک مرز نے جرمنی کی جوجھتی ہوئی معیشت میں پھر سے جان ڈالنے اور یورپ میں اپنا کردار مستحکم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میونخ میں ایک ریلی کے دوران انہوں نے یورپ کے مفادات کا دفاع کرنے اور مائیگریشن پر سخت موقف اپنانے کا عہد کیا۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جموں کشمیر کے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ سرکاری نوکری کی ذہنیت سے آگے بڑھیں اور صنعت کاری کے امکانات تلاش کریں۔ انہوں نے معاشی ترقی میں اسٹارٹ اپس کے امکانات پر زور دیا۔ کل جموں میں خواتین کے گورنمنٹ کالج میں قومی اسٹارٹ اپ فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے زراعت پر مبنی اسٹارٹ اپس کی کامیابی کو نمایاں کیا، خاص طور سے پرپل انقلاب کو، جس نے لیونڈر کی کھیتی کے ذریعے 3000 سے زیادہ نوجوانوں کو لاکھوں روپے کمانے کے قابل بنایا ہے۔ انہوں نے 45 اسٹارٹ اپ اسٹالز کو بھی دیکھا اور نوجوان صنعت کاروں سے بات چیت کی۔ اب خبریں مہاکمبھ سے۔ پریاگراج میں مہاکمبھ کے ترمیانی سنگم میں اب تک 60 کروڑ 74 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے پوتر اسنان کیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند ہر روز لگاتار اس عظیم فیسٹیول میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ کل تقریباً 1 کروڑ 43 لاکھ عقیدت مندوں نے سنگم میں پوتر اسنان کیا، جن میں کئی ممتاز شخصیات بھی شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों, साधुओं और यात्री महाकुंभ आ रहे हैं। इस सिलसिले में केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कल अपने कुंभे के साथ त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ कौमी इत्तेहाद की एक अलामत है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों अकीदतमंद महाकुंभ आ रहे हैं, जो इस अजीमुश्शान तकरीब की मकबूलियत को जाहिर करता है। सेहत के मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी अपने कुंभे के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाई और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ की। जनाब नड्डा के हमरा उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी थे। तमिलनाडु के रियासती बीजेपी के सदर के अन्नामलाई भी महाकुंभ पहुंचे और पवित्र संगम के लिए अपना एहतराम जाहिर किया। पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्होंने रूहानी इज्तिमा को तहजीब की एक अलामत और अमन का पैगंबर बताया। मुमताज अकीदतमंदों में जनाब योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। प्रयागराज से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। हरियाणा में 38वां सूरजकुंड बैनुल अक़वामी क्राफ्ट मेला आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, जो भारत और गैर मुल्की सकाफत, आर्ट और महारत का एक संगम है। पेश है एक रिपोर्ट। सयाहत, टेक्सटाइल, सकाफत और खारजी उमूर की वजारतों के ताउन से सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाला ये मेला लाखों भारतीय और बैनुल अक़वामी सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा इस साल मेले की शराकतदार रियासतें हैं। मिस्र, एथोपिया, शाम, अफगानिस्तान और बेलारूस समेत 42 मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 600 अफराद ने मेले में शिरकत की है। इस मेले में 1000 से ज्यादा स्टॉल्स पर दस्तकारी, कपड़ा और फनपारों की वसी रेंज को पेश किया गया है। सूरजकुंड मेला कई वजूहात की बिना पर मुनफरिद है, जिसमें मुल्की व गैर मुल्की कारीगरों की मौजूदगी, लाइव सकाफती प्रोग्रामों और दस्तकारी के साजो सामान शामिल हैं। ये मेला फनकारों के लिए अपने काम की नुमाइश का एक बेहतरीन प्लेटफार्म है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। खवातीन की प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने कल रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर्स में कुल 177 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स के सभी खिलाड़ी 19 ओवर्स और 3 गेंदों में 144 रन बनाकर आउट हो गए। हेनरी को उनकी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इस टूर्नामेंट में अपने पहले 2 मैच हारने के बाद यूपी वॉरियर्स ने अपनी पहली जीत के साथ पहले 2 पॉइंट्स हासिल किए। मर्दों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए के मैच में आज से पहर भारत का मुकाबला अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक 2:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा करेंगे। कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, शक्तिकांत दास वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दोयम होंगे। अखबार मिलाप ने फौजी मश्क के लिए भारतीय फौजी दस्ते की जापान रवानगी से मुतालिक खबर को अहमियत दी है। अखबार इनकलाब समेत दीगर अखबारात ने यूरोपीय कमीशन की सदर की 28 फरवरी को भारत आमद की खबर को नुमाया किया है। अखबारात ने गजा जंगी मुआहदे के तहत फलस्तीनी कैदियों के एवज 6 इसराइली शहरियों की रिहाई से मुतालिक खबर भी शाया की है। अखबारात की दीगर अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह है। सऊदी अरब में अरब रहनुमाओं का इजलास, गजा से मुतालिक ट्रंप की तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर आजम आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम का 3 रोजा दौरा शुरू करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें लॉन्च करेंगे। तेलंगाना में नागर कुर्नूल जिले में एक सुरंग में फंसे हुए 8 लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। इजराइल ने अपनी यरगमालियों की रिहाई के दौरान तौहीन किए जाने का हवाला देते हुए 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर की है। बेंगलुरु में खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 33 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।